इतिहास पढ़ना बड़ा मजेदार लगता है ना। पर जब बात आती है लंबी लंबी लिस्ट याद करने की तो सिर चकरा जाता है, खासकर जब वो लिस्ट हो ऐतिहासिक घटनाओं की। तो आज हम छोटा नागपुर के इतिहास की एक ऐसी ही उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने वाले हैं, और तरीका एकदम मजेदार और शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी। जरा सोच कर देखिए, एक दो नहीं, पूरे 19 विद्रोह, और उन सबको सही क्रम में याद रखना है। मतलब कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में, दिमाग का दही हो जाता है सच में। चाहे कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या बस अपनी जानकारी के लिए पढ़ रहा हो, ये लिस्ट तो एक बड़ा सिरदर्द बनी जाती है। और देखिए, ये सिर्फ एक या दो लोगों की परेशानी नहीं है, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इतने सारे नाम, इतनी सारी घटनाएं, इनको सही ऑर्डर में रखना इतना मुश्किल हो जाता है कि कई बार तो हिस्ट्री बोरिंग लगने लगती है। जरा एक नजर डालते हैं इस लिस्ट पर। ढाल विद्रोह, फिर चुआर विद्रोह, उसके बाद चेरो, फिर भोगता। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है, इसके आगे और भी हैं। इन सबको लाइन से याद रखना सच में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही अनोखा सलूशन है। तो चलिए इस चैलेंज को थोड़ा आसान बनाते हैं। इसके लिए हम हिस्ट्री को एक किताब की तरह नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह देखेंगे। हाँ, एक ऐसी कहानी जो इन सारे बिखरे हुए विद्रोहों को एक मजेदार धागे में पिरो देती है। और वो कहानी छिपी है इस एक सेंटेंस में। हाँ, बस ये एक लाइन। पहली बार में ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, एक पहेली जैसी, पर यकीन मानिए, इसी एक वाक्य में वो पूरे के पूरे 19 विद्रोह अपने सही क्रम के साथ छिपे हुए हैं। तो फिर इंतजार किस बात का? चलिए इस कहानी को टुकड़ों में तोड़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर इतिहास का कौन सा खजाना छिपा है। एक एक करके पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक्शन से, एक जबरदस्त भागदौड़ के साथ। चलिए देखते हैं कि इस एक्शन पैक्ड पहले सीन में कौन कौन से विद्रोह छिपे हैं। कहानी का पहला हिस्सा है, डीसी ने चारों को इतना भगाया। बस इतना सा। अब चलिए इन शब्दों को डिकोड करते हैं। और ये रहा पहला राज, डीसी। ये कोई एक नाम नहीं है, ये दो विद्रोहों का कोड है। डी से ढाल विद्रोह और सी से चुआर विद्रोह। कमाल है ना? फिर आता है चारों, जिसका इशारा एकदम साफ है, चेरो विद्रोह। और भगाया शब्द से हमें मिलता है भोगता विद्रोह। देखिए, पहले 4 विद्रोह तो यहीं मिल गए। कितना आसान था। अच्छा, तो डीसी से बचकर ये चारों भागे तो सही, पर गए कहाँ? कहानी आगे बताती है कि वे घटवाल के पहाड़ियों से होते हुए तमाड़ तक जा पहुंचे। और बस इसी रास्ते में हमारे अगले 3 विद्रोह छिपे हैं। यहाँ तो कनेक्शन और भी सीधे हैं। घटवाल से सीधे सीधे घटवार विद्रोह, पहाड़ियों से पहाड़िया विद्रोह और तमाड़ से तमाड़ विद्रोह। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कहानी खुद ब खुद रास्ता दिखा रही है। चलिए अब कहानी के बीच के हिस्से में चलते हैं। इतनी भाग दौड़ के बाद अब कहानी में एक छोटा सा ब्रेक आता है। हमारे कैरेक्टर्स थोड़ा आराम कर रहे हैं, और मजे की बात यह है कि इसी आराम के पल में हमारे अगले कुछ विद्रोह छिपे हैं। तो भागने के बाद उन्होंने क्या किया? जहां तिल का लड्डू खाए और मुंह धोकर। सुनने में तो ये बड़ा नॉर्मल सा काम लगता है ना? लेकिन इतिहास की चाबी इन्हीं 2 कामों में छिपी है। यहाँ देखिए, तिल का से हमें मिलता है तिल का आंदोलन। ये तो सिंपल था, पर असली जादू है मुंह शब्द में। जरा ध्यान से देखिए, मुंह से मुंडा विद्रोह और हाँ से हो विद्रोह। सोचिए, एक ही छोटे से शब्द में 2-2 बड़े विद्रोह। है ना कमाल की ट्रिक? तो लड्डू खाने और मुंह धोने के बाद वो एक नई जगह जाकर बस गए। कहानी कहती है, कोयला वाले क्षेत्र की भूमि में बस गए। और अब तक तो अंदाजा लग ही गया होगा कि इस जगह के नाम में ही अगले 2 विद्रोह छिपे हैं। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सीधा साधा है। कोयला से हमें याद आता है कोल विद्रोह, और भूमि शब्द वो तो सीधे सीधे भूमिज विद्रोह से जुड़ता है। हमारी कहानी और हमारी लिस्ट दोनों ही तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हमारे कैरेक्टर्स की लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। वो एक नए सफर पर निकल पड़ते हैं। चलिए देखते हैं ये आखिरी चैप्टर हमें कहाँ ले जाता है। नई जगह बसने के बाद लगता है हमारे किरदार काफी बदल गए हैं। कहानी कहती है वे इतने सुधर गए कि संत और सरदार बनने का होड़ लग गया। ये जो बदलाव आया है ना,
यही हमें अगले 3 आंदोलनों तक पहुंचाता है। और यहाँ के कनेक्शंस भी बड़े मजेदार हैं। संत से बना संथाल विद्रोह, सरदार से सरदारी आंदोलन, और होड़ शब्द हमें याद दिलाता है सफा होड़ आंदोलन की। देखा, कहानी का हर शब्द कितना कीमती है। और अब कहानी का ग्रैंड फिनाले, आखिरी लाइन है। खैर उसके बाद उलगुलान में शामिल हुए और अंत में ताना भगत के साथ हरि बाबा के शरण में पहुंचे। इस एक आखिरी लाइन में हमारे आखिरी 4 आंदोलन छिपे हैं। यहाँ तो सब कुछ एकदम साफ है। खैर से खरवार आंदोलन, उलगुलान तो खुद बिरसा मुंडा उलगुलान है, और ताना भगत और हरि बाबा ये भी सीधे सीधे अपने आंदोलनों के नाम हैं। और इसी के साथ हमारी पूरी की पूरी 19 विद्रोहों की लिस्ट तैयार है। तो देखा, एक छोटी सी मजेदार कहानी ने हमें छोटा नागपुर के 19 विद्रोहों के इतने मुश्किल रास्ते से कैसे पार करा दिया, और वो भी बिल्कुल सही ऑर्डर में। और अगर हम पूरी कहानी को 3 हिस्सों में बांटकर देखें तो ये और भी आसान हो जाता है। पहला हिस्सा जोरदार भागदौड़, डीसी से लेकर तमाड़ तक। दूसरा हिस्सा आराम का पड़ाव, मतलब तिलका से भूमिज तक। और तीसरा हिस्सा एक बड़ा बदलाव, यानी संथाल से हरि बाबा तक का सफर। ये स्ट्रक्चर पूरी लिस्ट को दिमाग में एकदम फिट कर देता है। और आखिरकार इस जादुई कहानी की मदद से ये रही वो पूरी लिस्ट, एक एक करके बिल्कुल सही क्रम में। अब ये सिर्फ रटने वाले नामों की एक बोरिंग लिस्ट नहीं है। नहीं, अब ये एक मजेदार कहानी है जिसे भूलना लगभग नामुमकिन है। वैसे ये तरीका हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सीखना कितना मजेदार हो सकता है ना, अगर हम बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें। इतिहास हो या कोई और सब्जेक्ट, उसे याद रखने के ऐसे और कौन-कौन से अनोखे तरीके हो सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।